दुश्मन इस वक्त एक साथ कई चौकियों पर गोलाबारी कर रहा। देवानंद के बड़े भाई चेतन आनंद की फिल्म हकीकत को युद्ध पर बनी सबसे कालजयी फिल्म माना जाता है। के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। ये फिल्म सन 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों के अनुभवों से प्रेरित थी। जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा। पुराने दौर में खासकर सन 1940 से 1970 के दशक तक हिंदी सिनेमा में फिल्म को हिट करने के लिए सिर्फ एक तरीका था, मजबूत स्क्रिप्ट, अच्छा अभिनय और कुशल निर्देशन। इन सब के आधार पर धर्मेंद्र और बलराज साहनी स्टारर फिल्म हकीकत बनाई गई। इस फिल्म में रफी साहब की आवाज में गाए एक गाने को तो भारत का दूसरा राष्ट्रगान भी कहा जाने लगा। ये गीत सन 1965 और 1971 के भारत पाक युद्धों के दौरान रेडियो पर खूब बजाया गया। आज द दिल्ली टॉकीज में इसी की कहानी। युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के गाने आज भी आंखों को नम कर देते हैं। इस फिल्म में धर्मेंद्र, बलराज साहनी, विजय आनंद और प्रिया राजवंश मुख्य भूमिका में थे। चेतन आनंद ने खुद इस फिल्म की कहानी लिखी। फिल्म में धर्मेंद्र एक सैनिक की भूमिका में थे। रणवीर, आज वो ऑर्डर आया है जिसका हर फौजी को इंतजार रहता है। इस फिल्म ने न सिर्फ धर्मेंद्र की एक अलग इमेज गढ़ी, बल्कि उस दौर के चर्चित अभिनेताओं जैसे राज कपूर, देवानंद और राजेंद्र कुमार को तकड़ी टक्कर भी दी। भेजा है, वो भी मुश्किल नहीं है। वो मेरे साथ आ रही थी, मगर रास्ते में चीनी मिल गए। अकेली छोड़ा है उसे। और क्या करता, चिट्ठी कौन लाता? कहाँ है वो? फिल्म हकीकत के गाने कैफी आजमी साहब ने लिखे और संगीत मदन मोहन ने दिया। इस फिल्म के सारे गाने हिट साबित हुए। वहीं रफी साहब की आवाज में ये गीत कर चले हम फिदा न तन साथियों। रफी साहब ने इस गीत को अपनी भावनाओं से जीवंत कर दिया। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वहीं इस गीत के गीतकार कैफी आजमी उस दौर में अपनी लेखनी और शायरी के लिए जाने जाते थे। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, लेकिन रफी साहब की आवाज ने इस गीत को देशभक्ति का पर्याय बना दिया। राह कुर्बानियों की वीरान हो। 26 जनवरी हो या 15 अगस्त, सेना दिवस हो या अन्य देशभक्ति से जुड़ा कोई भी कार्यक्रम, इस गीत का बजना तय है। फिल्म बनाते वक्त फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर चेतन आनंद को फिल्म बनाने के लिए 25,000 रुपए कम पड़ रहे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनके पास सीधा 10 लाख रुपए का चेक आ गया। हुआ यह कि जब फिल्म बनाते वक्त चेतन आनंद को 25,000 रुपए की जरूरत पड़ी तो कोई फाइनेंसर उनकी मदद के लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसे में उनकी पत्नी उमा ने उनसे बोला कि उनकी सहेली के मामा प्रताप सिंह कैरो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, क्यों ना उनसे मदद ली जाए। जब चेतन आनंद ने प्रताप सिंह कैरो को फिल्म की कहानी सुनाई तो मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो काफी प्रभावित हुए, क्योंकि 1962 के चीन युद्ध में पंजाब से भी बहुत से सैनिकों ने शहादत दी थी। मुख्यमंत्री ने उन्हें 10 लाख रुपए की सहायता प्रदान की। चेतन आनंद का इस फिल्म को बनाने का सपना हकीकत में बदल चुका था। उन्होंने इस फिल्म को इतनी शिद्दत से बनाया कि ये फिल्म दर्शकों के दिलों में घर कर गई। इस फिल्म के गाने आज भी आंखों को नम कर देते हैं। इस फिल्म का गीत कर चले हम फिदा जानो तन साथियों सबसे लोकप्रिय साबित हुआ। जब यह गीत रिलीज हुआ तो सन 1962 का युद्ध लोगों के जहन में ताजा था। देश युद्ध से आहत था, लेकिन सैनिकों की वीरता ने लोगों में गर्व की भावनाएं जगाई। कट गए सर हमारे, कुछ गम नहीं। इस गीत ने उस भावना को एक मंच दिया।
ये गीत सैनिकों के बलिदान को इतने मार्मिक और प्रेरणादायक तरीके से प्रस्तुत करता है कि ये सुनने वाले हर भारतीय के दिल को छू जाता है। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों जैसी पंक्तियां देश की रक्षा की जिम्मेदारी को अगली पीढ़ी को सौंपने का प्रतीक है। ये गीतकार कैफी आजमी की ही सलाह थी कि इस गीत को फिल्म समाप्त होने के बाद अंत में चलाया जाएगा, लेकिन चेतन आनंद इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा फिल्म समाप्त हो जाएगी और दर्शक सिनेमाघर छोड़कर चले जाएंगे, फिर ये गीत कौन सुनेगा। इस पर कैफी आजमी साहब ने जोर देते हुए कहा कि ये गीत ही इस फिल्म की जान है। जब फिल्म समाप्त हो जाएगी और लोग घर जाने को उठेंगे, तब ये गीत सिनेमा हॉल में गूंजेगा। असल में दर्शक उन शहीदों के सम्मान में खड़े रहेंगे और उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। और हुआ भी यही। जैसे ही फिल्म समाप्त होने के बाद गीत हॉल में गूंजा तो लोगों की आंखें नम हो गई। कर चले हम फिदा वतन साथियों। कैफी आजमी साहब का ये प्रयोग किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस गीत को सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मोहम्मद रफी की आवाज ने इस गीत को अमर बना दिया। उनकी गायकी में देशभक्ति और बलिदान की भावना इतनी गहरी थी कि ये गीत हर भारतीय की आत्मा में बस गया। आज के किस्से में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।